हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एसएफ। आज हम कुछ स्मॉल डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस देखने वाले हैं जो हमें काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं। स्पेशली ये लेसन यूज़फुल होने वाला है बिगिनर्स के लिए जिन्होंने जस्ट इंग्लिश सीखना शुरू किया है और वो इंग्लिश में महारत हासिल करना चाहते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आपने कभी सुना है इस बारे में? इसे इंग्लिश में कहेंगे हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट। हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट यानी क्या कभी आपने इस बारे में सुना है? हम कई बार बोलते हैं लोगों से कॉन्वर्सेशन करते वक्त, आपने कभी इस बारे में सुना है क्या? तो इंग्लिश में हमें कैसे कहेंगे? हम कहेंगे हैव यू एवर हर्ड अबाउट इट। जाने दो। हम कई बार बात को ना बढ़ाते हुए क्या कहते हैं? अरे जाने दो, छोड़ो ये सब बातें। तो इंग्लिश में कहेंगे लेट इट बी। लेट इट बी। लेट इट बी। नेक्स्ट है, अगर हमें कहना है वो मुझसे बहुत नाराज़ है, वो मुझसे बहुत नाराज़ है, तो इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ फ्यूरियस विद मी। ही इज़ फ्यूरियस विद मी। इसके अलावा हम ऐसा भी कह सकते हैं ही इज़ एंग्री विद मी। फ्यूरियस और एंग्री दोनों का मतलब होता है गुस्सा या फिर नाराज़ होना। तो अगर हम कह रहे हैं वो मुझसे बहुत नाराज़ है तो इंग्लिश में कहेंगे ही इज़ फ्यूरियस विद मी। कई बार कॉन्वर्सेशन करते वक्त हम दूसरे से क्वेश्चन करते हैं कि क्या आप कभी आगरा गए हो? क्या आप कभी आगरा गए हो? इस क्वेश्चन को अगर इंग्लिश में पूछना है तो हम कहेंगे हैव यू एवर बीन टू आगरा। हैव यू एवर बीन टू आगरा। यहाँ पे हम आगरा की जगह कोई भी नाम लिखकर किसी भी सिटी प्लेस का नाम पूछकर क्वेश्चन को फ्रेम कर सकते हैं। जैसे हैव यू एवर बीन टू ताजमहल। हैव यू एवर बीन टू कोलकाता, लाइक दिस। तो डिफरेंट प्लेसेस का नाम पूछकर हम इस सेंटेंस को मुकम्मल कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता। कई बार अपने फ्रेंड से, फैमिली मेम्बर से, रिलेटिव से बात करते हुए कहते हैं ना, अपना सजेशंस देते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो इंग्लिश में कहेंगे आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो। नेक्स्ट है मेरे पास समय नहीं। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं या फिर समय नहीं। इंग्लिश में कहेंगे आई हैव नो टाइम। आई हैव नो टाइम। या फिर हम इस तरह से भी कह सकते हैं आई डोंट हैव टाइम। आई डोंट हैव टाइम या फिर आई हैव नो टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन यानी कि आपका क्या मतलब है या आप क्या कहना चाहते हैं। हम कई बार कॉन्वर्सेशन करते वक्त पूछते हैं सामने वाले से कि आप क्या कहना चाहते हैं, आपके कहने का मतलब क्या है। तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट डू यू मीन। व्हाट डू यू मीन। या फिर हम कभी कहते हैं मैंने तो कभी नहीं सुना। मैंने तो कभी इस बारे में नहीं सुना। तो इंग्लिश में कहेंगे आई नेवर हर्ड अबाउट इट। आई नेवर हर्ड अबाउट इट यानी कि मैंने कभी इस बारे में नहीं सुना। हम कई बार बातें करते वक्त दूसरी बातों में खो जाते हैं या कहीं और हमारा ट्रैक चेंज होता है बात करने का। तो हम अपने फ्रेंड से या जिससे भी हम कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं तो हम पूछते हैं ना, अरे हम कहाँ थे, हम क्या बात कर रहे थे। तो इंग्लिश में कहेंगे वेयर वर वी। वेयर वर वी। वेयर वर वी यानी हम कहाँ थे, मतलब हम क्या बात कर रहे थे। ये रहा, ये लीजिए। कोई हमसे कोई चीज़ मांग रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने हमसे पूछा कैन आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज़। क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? तो हम क्या कहेंगे ये रहा, ये लीजिए, उसे गिलास थमाते हुए। तो इंग्लिश में हम कह सकते हियर इट इज़। हियर इट इज़ यानी ये रहा या फिर ये लीजिए। हमें किसी से पूछना है कि आज कौन सा दिन है। आज कौन सा दिन है? तो इंग्लिश में हम पूछेंगे इसे कहेंगे व्हाट्स द डे टुडे। व्हाट्स द डे टुडे। और अगर कोई हमसे पूछ रहा है कि आज कौन सा दिन है और हमें आंसर करना है तो हम कहेंगे इट्स संडे टुडे या फिर इट्स जो भी डे हो वो आप कहेंगे। जैसे वेंसडे है तो आप कहेंगे इट्स वेंसडे टुडे। इट्स का फुल फॉर्म है, ये कॉन्ट्रैक्शन है, इसका फुल फॉर्म है इट इज़ संडे टुडे। कई बार लोगों की गलती को टोकते हुए हम कहते हैं ना, आप गलती कर रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं। तो इंग्लिश में कहेंगे यू आर मिस्टेकन। यू आर मिस्टेकन। मिस्टेक यानी कि गलती, मिस्टेकन मतलब गलती करना।
सो यू आर मिस्टेकन यानी आप गलती कर रहे हैं। फिर कोई मेहमान हमारे घर आ जाए तो हम कहते हैं प्लीज़ आराम से बैठिए, कंफर्टेबल होके बैठिए। तो इंग्लिश में हमें ऐसे कहना है प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज़ मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। अब यहाँ पे कंफर्टेबल जो ये वर्ड है, इसे कई इंडियन, पाकिस्तानी, स्पेशली एशियन कंट्रीज़ के लोग इसका प्रोनाउंसिएशन करते हैं कंफर्टेबल। ये कंफर्टेबल नहीं है, इसका प्रोनाउंसिएशन है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। जिस तरह से वेजिटेबल को लोग वेजिटेबल प्रोनाउंस करते हैं, जो बिल्कुल इनकरेक्ट है, बिल्कुल भी सही नहीं है, उसका प्रोनाउंसिएशन वेजिटेबल होता है, वेजिटेबल। इट्स नॉट वेजिटेबल। द सेम वे कंफर्टेबल, इट्स नॉट कंफर्टेबल। सो आई होप सो कि आज आपने करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सीखा इस वर्ड का। अपनी मम्मी से या फिर अपने घर के किसी फैमिली मेम्बर से हम कई बार पूछते हैं अरे नाश्ते में क्या है, नाश्ते में क्या है, तो आपसे इंग्लिश में पूछना शुरू करिए व्हाट्स फॉर द ब्रेकफास्ट, व्हाट्स फॉर द ब्रेकफास्ट। इट्स नॉट ब्रेकफास्ट, इट्स ब्रेकफास्ट। व्हाट्स फॉर ब्रेकफास्ट। आप इंग्लिश स्पीकिंग करना शुरू करिए, घर से ही आपको शुरू करना है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करना है, बिल्कुल भी हिचकिचाना नहीं है कि व्हाट द अदर पर्सन विल थिंक अबाउट यू, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में। जब आप बोलना शुरू करेंगे तो खुद ब खुद यू विल बिल्ड अ कॉन्फिडेंस। हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है जैसे आपकी मर्ज़ी। हम कई बार सजेशंस देते हैं लोगों को और सामने वाला हमारा सजेशन नहीं सुनना चाहता, वो अपनी मर्ज़ी चलाना चाहता है, तो हम कहेंगे जैसे आपकी मर्ज़ी। तो इंग्लिश में आप कह सकते हैं एज़ यू विश, एज़ यू विश, या फिर एज़ यू प्लीज़, या फिर एज़ यू लाइक। विश, प्लीज़, लाइक, इन तीनों वर्ड्स में से हम किसी भी वर्ड का यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंस को बनाने के लिए। जैसे एज़ यू विश, जैसे आपकी मर्ज़ी, एज़ यू प्लीज़ यानी जैसे आपकी मर्ज़ी, एज़ यू लाइक। मगर यहाँ पे विश का यूज़ ज़्यादा किया जाता है, तो अगर आपको कहना है कि जैसे आपकी मर्ज़ी तो आप कह सकते हैं एज़ यू विश। नेक्स्ट, मुझे सोचना पड़ेगा, मुझे सोचना पड़ेगा। तो इंग्लिश में इसे कहेंगे आई विल हैव टू थिंक, आई विल हैव टू थिंक। आई विल का कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म आइल, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म जो यूज़ किया जाता है वो कहता है आइल, आई विल हैव टू थिंक। मैनी टाइम्स वी फेस प्रॉब्लम्स इन आवर लाइफ्स। हम अपनी ज़िंदगियों में प्रॉब्लम फेस करते हुए हम कई बार कहते हैं ना क्या मुसीबत है यार, क्या मुसीबत है। तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट अ बॉदर, व्हाट अ बॉदर। या फिर हम कह सकते हैं व्हाट द हेक, HECK, हैक। तो अगर कहना है क्या मुसीबत है तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट अ बॉदर, व्हाट द हेक। ऐसा कुछ नहीं है, अगर हमें ऐसा कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, तो इंग्लिश में कहेंगे इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट लाइक दैट, इट इज़ नॉट लाइक दैट। कई बार हम लोगों को कॉफ़ी या चाय ऑफ़र करने के लिए करते हैं, या फिर कहते हैं क्या आप कॉफ़ी या चाय लेना पसंद करेंगे, तो इंग्लिश में कहेंगे वुड यू लाइक सम कॉफ़ी और टी, वुड यू लाइक सम कॉफ़ी और टी, मतलब क्या आप कुछ कॉफ़ी या टी लेंगे। रास्ता चलते वक्त अगर कोई हमारे रास्ते में खड़ा है, हमें उसे कहना आप प्लीज़ थोड़ा साइड हो सकते हैं, तो इंग्लिश में कहेंगे प्लीज़ मूव असाइड, प्लीज़ मूव असाइड। या फिर आप ये भी कह सकते हैं प्लीज़ गेट असाइड, प्लीज़ गेट असाइड, यानी कि ज़रा साइड हो जाओ। बहुत दिनों के बाद अगर कोई फ्रेंड आपको मिल रहा है, आप उससे कॉन्वर्सेशन शुरू कर रहे हैं, तो आप उससे किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं हाय राकेश, लॉन्ग टाइम नो सी, मतलब बहुत दिन हो गया मिले हुए, दिखे नहीं तुम बहुत दिनों से। इंग्लिश में कहना है लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। इंग्लिश में अगर आपको कहना है कि इसे अंदर ले आओ, इसे अंदर ले आओ, कोई पर्सन को अंदर ले आओ, लड़का हो सकता है, लड़की हो सकती है, तो इंग्लिश में कहेंगे हम ब्रिंग हिम इन, ब्रिंग हिम इन, मतलब उसे अंदर ले आओ। हरगिज़ नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इंग्लिश में कैसे कहेंगे नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल, यानी हरगिज़ नहीं, बिल्कुल नहीं। डरो मत, डरो मत, कोई किसी से डर रहा है, कोई हॉरर मूवी देखते हुए डर रहा है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे डोंट बी स्कैर्ड, डोंट बी स्कैर्ड, यानी डरो मत। मैं बहुत थक गया हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ या मैं बहुत थक गई हूँ, इंग्लिश में कहेंगे आई एम एग्जॉस्टेड, आई एम एग्जॉस्टेड।
या फिर आप आई एम टायर्ड भी कह सकते हैं, मगर आप अगर अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप टायर्ड की जगह आई एम एग्जॉस्टेड भी कह सकते हैं। बहाने मत बनाओ, बहाना मत बनाओ, इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेक एक्सक्यूजेस, डोंट मेक एक्सक्यूजेस, एक्सक्यूजेस यानी बहाने, तो डोंट मेक एक्सक्यूजेस यानी बहाने मत बनाओ। मुझे घर छोड़ दो, आप अपने किसी फ्रेंड से कह रहे हैं, किसी फैमिली मेम्बर या रिलेटिव से कह रहे हैं अरे मुझे घर छोड़ दो, तो इंग्लिश में कहेंगे ड्रॉप मी होम, ड्रॉप मी होम। कल मिलते हैं, किसी से हम बाय कह रहे हैं और कल मिलने का वादा कर रहे हैं, तो हम इंग्लिश में कहेंगे सी यू टुमारो, सी यू टुमारो यानी कल मिलते हैं। किसी से हाल चाल पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं क्या चल रहा है, ये सब कैसा चल रहा है, तो इंग्लिश में कहेंगे व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्स गोइंग ऑन। मुझसे पंगा मत लो, मुझसे पंगा मत लो, इंग्लिश में कहेंगे डोंट मेस विद मी, डोंट मेस विद मी। मुझ पर ही एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहना है और इम्प्रेस करना है किसी को, तो आप कहेंगे डू मी अ फेवर दैट डोंट डू एनी फेवर। डू मी अ फेवर, मुझ पर एक एहसान करना, दैट डोंट डू मी अ फेवर, कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। क्या आपको ये सेंटेंस बहुत ही फ़नी नहीं लगता या समझ में नहीं आता, कन्फ्यूजन होती है एहसान करना या नहीं करना? क्या आपको याद आया ये सेंटेंस या फिर ये डायलॉग कौन सी मूवी का था? इसे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा कि ये डायलॉग कौन सी मूवी का है। कई बार हम लोगों को गुस्से में कह देते हैं अरे अपना दिमाग इस्तेमाल करो, अपना दिमाग इस्तेमाल करो, तो इंग्लिश में कहेंगे यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर ब्रेन, अपना ब्रेन, अपना दिमाग इस्तेमाल करो। अगर किसी को कहना है कि दिखावा मत करो, यानी अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और मत रहो, दिखावे की दुनिया है ये, आप दिखावा मत करो, तो इंग्लिश में कहेंगे डोंट प्रिटेंड, डोंट प्रिटेंड यानी दिखावा मत करो। मुझे देर हो रही है, मुझे देर हो रही है, इंग्लिश में कहेंगे आई एम गेटिंग लेट, आई एम गेटिंग लेट। मुझे जाना होगा, इसे इंग्लिश में कहना है तो हम कहेंगे आई हैव टू गो, आई हैव टू गो यानी मुझे जाना होगा। मान लीजिए कोई इंसान आपको अपना कुछ प्लान सुना रहा है जो बहुत ही अच्छा है, या फिर कोई आइडिया बता रहा है जो आपको बहुत अच्छा लगा, तो आप बोल सकते हैं साउंड्स ग्रेट, साउंड्स ग्रेट यानी बहुत ही अच्छा लगा। फिर अगर आपको कहना है कि आपने सारी हदें पार कर दी, आपने सारी हदें पार कर दी, तो इंग्लिश में कहेंगे यू क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स, यू क्रॉस्ड ऑल द लिमिट्स। मेहमान आते हैं हमारे घर पर, तो हम उन्हें खाने के लिए जब ऑफ़र करते हैं, वो अगर हेसिटेट करते हैं, चीज़ों को उठाते नहीं या खाना शुरू नहीं करते, तो हम कहते हैं ना अरे आप कुछ खाते क्यों नहीं, कुछ लीजिए ना, आप कुछ खाते क्यों नहीं, तो इंग्लिश में कहेंगे वाई डोंट यू ईट समथिंग, वाई डोंट यू ईट समथिंग, वाई डोंट यू ईट समथिंग। आपको अगर किसी पर बहुत तेज़ गुस्सा आ रही है और आपको उसको कहना है, अब एक लफ्ज़ भी मत बोलना, एक शब्द भी मुंह से मत निकालना, इंग्लिश में कहेंगे डोंट अटर इवन अ सिंगल वर्ड, डोंट अटर इवन अ सिंगल वर्ड, डोंट अटर इवन अ सिंगल वर्ड। अब गुस्से में कहेंगे बिल्कुल भी एक शब्द मत बोलना, तो इंग्लिश में कहकर देखिए कैसा लगता है, डोंट अटर इवन अ सिंगल वर्ड। इससे छुटकारा पालो, कोई चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही है, आप बहुत परेशान हो चुके हैं और आपको उस चीज़ से छुटकारा चाहिए, कोई आपको सजेशन कर रहा है कि आप इससे छुटकारा पालो, तो इंग्लिश में कहेंगे गेट रिड ऑफ दिस, गेट रिड ऑफ दिस, गेट रिड ऑफ दिस यानी इससे छुटकारा पालो। मान लीजिए आपके घर में एक फैमिली गेट टुगेदर है, सब फैमिली मेम्बर्स इकट्ठा हुए हैं पार्टी मनाने के लिए, और अचानक से कोई वहाँ से गायब हो गया, तो आप उससे पूछ सकते हैं वेयर वर यू, तुम कहाँ थे, और वो पर्सन आपसे कह सकता है अरे मैं तो आसपास ही था, तो इंग्लिश में वो आपसे कैसे कहेगा आई वॉज अराउंड, आई वॉज अराउंड मतलब मैं आसपास ही था, आई वॉज अराउंड। टाइम ख़त्म हो गया, एग्जामिनेशन में खासकर ऐसा होता है कि टाइम का पता ही नहीं चलता है, टीचर लास्ट मोमेंट पे हमसे कहते हैं ना टाइम्स अप, टाइम्स अप यानी टाइम ख़त्म हो गया, वक्त ख़त्म हो गया, टाइम इज़ अप। इसको कॉन्वर्सेशन में यूज़ करते वक्त हम कहते हैं टाइम्स अप, टाइम्स अप। आपको किसी से कुछ कहना है
या आप सामने वाले से कहना चाहते हैं कि मुझे बताओ क्या हुआ, तो आप इंग्लिश में कहेंगे टेल मी व्हाट हैपेंड। टेल मी व्हाट हैपेंड, टेल मी यानी मुझे बताओ क्या हुआ, टेल मी व्हाट हैपेंड। अगर आज का ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो या आपने कुछ भी सीखा हो, 1% भी कुछ सीखा हो, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और हाँ, जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको वक्त पर मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।